हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में न्यू मार्केट जो कि मोनोपोली मार्केट है उसके बारे में पढ़ेंगे। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जहाँ सिंगल कंट्रोल हो मार्केट में फर्म का, उसको हम मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोली में मीनिंग क्या है? ऐसी मार्केट सिचुएशन, मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ए सिंगल फर्म सेलिंग commodities with no close substitute। मोनोपोली ऐसी मार्केट है जहां पर एक सिंगल फर्म सेल करती है कमोडिटीज को, और उसकी कमोडिटी कैसी होती हैं, उनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर हम बात करें रेलवे की, अगर हम इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट तो मिलेगा, बाई बस हो गया, बाई एयर हो गया, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। कि जो रेलवे है, अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, अगर रोडवेज है, बाई बस है, तो उसकी कैपेसिटी कितने पैसेंजर आ सकते हैं या कितना उसमें सामान आ सकता है। बाई ट्रक अगर हम बात करें तो रेलवे अपने आप में एक तरह से मोनोपोली है, और इसका सब्स्टिट्यूट तो मिल सकता है। यहाँ क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज का मतलब है कोई नहीं, रेलवे नहीं है। अगर हमें न्यू दिल्ली से हमें जाना है केरला, तो इसकी जगह हम करते हैं ठीक है जी बाई बस चलेंगे, तो क्या ये इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा? नहीं हो सकता। तो सब्स्टिट्यूट है लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो ऐसी मार्केट जहां पर सिर्फ एक सिंगल फर्म है जो प्रोडक्शन कर रही है, जो सेल कर रही है, और वो ऐसी कमोडिटीज को सेल कर रही है जिसका कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। सबसे फर्स्ट है सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वन सेलर और मैनी बायर्स। बायर्स बहुत सारे हैं, सेलर सिर्फ एक है जो कि कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहा है, सेल कर रहा है। तो सिंगल सेलर होगा। हमने परफेक्ट कंपटीशन कर चुके हैं हम, तो उसमें क्या थे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज भी वेरी लार्ज। तो यहां पर सिंगल सेलर है, तो जो इसका जो प्राइस है वो मार्केट में हाई रहेगा। मार्केट में हाई रहेगा तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा इन द लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस हमेशा ही हाई रहता है इन कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो सिंगल सेलर है, बहुत सारे बायर्स हैं, और उसमें जो प्राइस है वो परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो प्राइस ज्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और क्योंकि सिंगल सेलर है तो क्योंकि सिंगल सेलर है तो उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। सेकंड है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे हमने डेफिनेशन में किया था रेलवेज, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे जो कंपीट कर सके। मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं दे विल नॉट compete
with the commodity which monopoly is producing or selling। तो इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। इसके बाद आता है थर्ड हमारा डिफिकल्ट एंट्री ऑफ न्यू फर्म। क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक फर्म है, तो जो न्यू फर्म है उनके ऊपर या तो आर्टिफिशियल और या नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं कि वो न्यू फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती। और अगर हम स्टार्टिंग से रेलवे की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई न्यू फर्म ये कहती है कि इंडियन रेलवे की कंपटीशन में मैं एक अलग से रेलवे स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसकी जो कॉस्ट है स्टार्टिंग रेलवे, वो कितनी ह्यूज कॉस्ट होगी, बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी। तो ये स्टार्ट इजीली नहीं हो सकती, क्योंकि सारी चीज, सारे बेसिक रिक्वायरमेंट तैयार करनी पड़ेंगी। अगर कोई ट्रेन बनाए और ठीक है, जो हमारी इंडियन रेलवे के साथ चल रही है वो अलग चीज है, लेकिन अगर उसका एज इट इज नई स्टार्ट करे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू स्टार्ट बिजनेस, टू स्टार्ट प्रोडक्शन, तो वो इतनी ह्यूज कॉस्ट होती है कि वो स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई भी न्यू फर्म स्टार्ट नहीं कर सकती। तो उसमें हम कहते हैं कि जो एंट्री है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो उसमें क्या बताया कि या तो आर्टिफिशियल या नेचुरल, कि जो मोनोपोली है वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना दे कि नहीं जी ये चीज तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ वो जो मोनोपोली प्रोड्यूस कर रही है वही प्रोड्यूस कर सकती, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो तो है आर्टिफिशियल, कि एटमॉस्फेयर बना दिया अपना कि वही एक काम कर सकती है। नेचुरल जो होते ही हैं, जैसे कोस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये एंट्री इजी नहीं होती न्यू फर्म्स के लिए, बहुत डिफिकल्ट होती है। इसके बाद है प्राइस मेकर। फोर्थ है प्राइस मेकर, लेकिन विद कॉन्स्ट्रेंट। यहां पर सिंगल फर्म है तो यही इंडस्ट्री होगी, तो यही इंडस्ट्री है तो यही प्राइस डिसाइड करेगी। तो जो सिंगल फर्म है, मोनोपोली है, वो प्राइस मेकर होती है, लेकिन इसमें उसके ऊपर कॉन्स्टेंट है कि अगर हम कहते हैं कि ये पेन बना रही है, मोनोपोली है, पूरी मार्केट में सिर्फ ये पेन मिलता है और ये एक ही फर्म बनाती है, और ये कहती है जी इसका 2000 प्राइस है पर पीस, या 1000 है या 500 है, और या हम बोलते हैं 20, और ये में भी हो सकता है 50। तो क्या है कि सिंगल फर्म है, इस पेन का जितना प्राइस चाहे वो फिक्स कर सकती है। लेकिन अगर इन जनरल देखें तो इन प्राइस पर फिक्स तो कर देगी, लेकिन क्या इन प्राइस पर इस पेन की सेल हो पाएगी? नहीं। तो जो कॉन्स्टेंट है वो है डिमांड। जो डिमांड है वो इसके ऊपर कांस्टेंट है, इसके ऊपर पाबंदी है कि मन मर्जी का अपनी इच्छा से आप प्राइस फिक्स नहीं कर सकते।
क्योंकि प्रोडक्शन तो कर रहा है, इसको सेल भी तो करने हैं ये पेन। तो इन प्राइसेस पर सेल नहीं होंगे, तो इसलिए ये इतना प्राइस नहीं करेगा। वो जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, मोनोपोली, वो ये चेक करेगा कि मेरा कितना मैक्सिमम प्राइस करूं कि डिमांड भी ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो कांस्टेंट है डिमांड कर्व। तो क्योंकि ज्यादा प्राइस करेगा तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी, तो वो इतना प्राइस नहीं करेगा कि उसकी डिमांड जीरो हो जाए। तो प्राइस मेकर है, लेकिन उसके ऊपर कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसका है? डिमांड का। इसके बाद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा कि डिफरेंट प्राइस, मोनोपोली डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकती है। किस पर? प्लेस। मोनोपोली डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकती है। डिफरेंट किस जगह पर? एक प्लेस से हो सकता है, एक पर्सन से हो सकता है, और एक यूज से। प्लेस में क्या आएगा कि दो मार्केट हैं, तो एक नॉर्मल मार्केट है, एक हाई क्लास मार्केट है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली में लाजपत नगर, या हम एक छोटे से शहर की हम बात करें एबीसी मार्केट की, तो क्या होगा कि जो छोटा शहर है उसमें जो इनकम है लोगों की वो नॉर्मल इनकम होगी, कोई हाई सोसाइटी के पर्सन नहीं रहते, तो इसमें लो प्राइस चार्ज कर सकती है मोनोपोली। और जहां हाई क्लास पीपल रहते हैं, हाई लेवल ऑफ इनकम होती है, वहां हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। ये है फर्स्ट प्लेस कि डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकती है। इसके बाद है हमारा पर्सन। पर्सन भी दो अलग अलग पर्सन से अलग अलग हमारा ये अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, एक छोटा सा क्लिनिक है, अब छोटे से क्लिनिक में एक जाता है बाइसाइकिल से और कहता है देखो जी डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, मेरे को फीवर हुआ है। उस साइकिल से जाके खड़ा होता है, उसके कपड़े भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और एक गाड़ी से जाके कोट पैंट पहन के और सज धज के जाता है, जी देखो डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, मेरे को फीवर है। तो इस केस में क्या है, जो क्लिनिक पर जो डॉक्टर है वो क्योंकि मेडिसिन भी खुद ही देता है, चेक भी खुद ही करता है, तो उस केस में इस पर्सन से और इस पर्सन से अलग अलग चार्ज कर सकता है। कि जो इसको लगता है कि ये पुअर पर्सन है तो इससे कम चार्ज, और ये रिच पर्सन है इससे हाई चार्ज। तो ये है सेकंड पर्सन। पर्सन टू पर्सन जो प्राइस है वो डिफरेंशिएट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। थर्ड है यूज। यूज जैसे इलेक्ट्रिसिटी,
अगर हम डोमेस्टिक घरों में यूज करते हैं और दूसरा है कॉमर्शियल, जो फैक्ट्रियों में यूज होती है। तो इन दोनों में जो रेट है वो रेट डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग रेट होता है। जो डोमेस्टिक यूज है उसका रेट कम होता है, और जो कॉमर्शियल यूज है, जो फैक्ट्रीज में यूज होती है बिजली इलेक्ट्रिसिटी, उसका रेट हाई होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि अलग अलग प्राइस चार्ज करना। वो तीन तरह से हो सकता है। अगर प्लेस अलग हैं तो भी चार्ज अलग हो सकता है, पर्सन अलग हैं तो अलग चार्ज हो सकता है, और यूज अलग हैं। अगर यूजेज अलग अलग दो फैक्ट्रीज या डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं हम, उनसे हो रहा है तो अलग चार्ज हो सकता है। अब है डिमांड का। जो मोनोपोली है उसमें हमारा सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर होता है। तो ये प्राइस अपनी तरह से फिक्स कर सकता है, लेकिन अगर इसको ये प्राइस यहां फिक्स कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी क्यू, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ही होगी। तो अगर सेल ज्यादा करनी है, तो अगर ज्यादा बेचना चाहता है तो प्राइस क्या है, कम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे प्राइस कम करता जाएगा तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। तो मोनोपोली कंपटीशन में, मोनोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे हमने डिमांड पहले पढ़ी थी। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।